सभी का ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आध्यात्मिक कथा में आज की हमारी कथा है करवा चौथ व्रत। ये कथा पति पत्नी के प्रेम की, उनके सच्चे संबंधों की गरिमा को दर्शाता है। त्याग, बलिदान और अटूट प्रेम का समावेश इस कथा में आपको मिलेगा। तो लीजिए, करवा चौथ की कहानी आपने सुनी होगी। मैं एक बार फिर से आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ जो कि नदी में रहता था, मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ ली और मगरमच्छ उन्हें नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में जाता देख करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में से अपने आप को छुड़ा न पाया। कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि ठस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। करवा के सतीत्व के कारण उसी समय यमराज को प्रकट होना पड़ा और यमराज ने कहा, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। पर इस पर क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माँ, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति सत्यवान को अपने साथ न ले जा सके। पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा। सावित्री को वरदान देना पड़ा, उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा, लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस कलयुग में जो स्त्री अपने सतीत्व का पालन करती है, उसके सतीत्व के आगे भगवान को भी हार माननी पड़ती है, भगवान को भी झुकना पड़ता है। माता अनुसुईया एक ऐसी सती थी, उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बनकर रहना पड़ा। उनके सतीत्व के प्रताप से तीनों त्रिदेव 6 महीने के बालक हो गए थे। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्त्री को अपने सतीत्व धर्म का पालन करना चाहिए, अपने पति को परमेश्वर समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की आध्यात्मिक कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। धन्यवाद।